नमस्कार। न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों कोरोना की बात सुनते सुनते आप भी परेशान हो गए होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप जरूर घर में होंगे। आपने घर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी होगी। आपने टेलीविज़न पे कोरोना को लेकर के बहुत ढेर सारी खबरें सुनी होंगी। रोज कोरोना कोरोना सुनते आप परेशान हो गए होंगे। हम भी बात कोरोना की ही करेंगे, पर हम जो बात कर रहे हैं उसमें कोरोना को लेकर कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश है यह बताने की कि ये सचमुच कोरोना जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, वो कौन सा देश है, वो कौन सी लैब है जहाँ से कोरोना के निकलने की, कोरोना के बाहर आने की, फैलने की शुरुआत होती है। क्योंकि यह सबसे ज़रूरी है जानना। इसके जाने बिना बहुत सी चीज़ें समझी नहीं जा सकती हैं। हम कोरोना के संक्रमण से बुरी तरह परेशान हैं। रोज़ हमारे सामने नए नए मरीज आ रहे हैं, रोज़ हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। सरकार को और हमें ये लगता है कि लॉकडाउन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। कभी लगता है कि लॉकडाउन हमें खोल ही देना चाहिए। लॉकडाउन को लेके असमंजस में लोग पड़े हुए हैं। जो लोग घरों में हैं वो इस बात को लेके परेशान है कि आखिर कब तक लॉकडाउन होगा। हम या सरकार जो भी फैसले ले रही है कोरोना को लेकर के, उन फैसलों के मद्देनज़र अगर हम विश्लेषण करें तो लगता है कि हम रोज बरोज एक नई अंधेरी सुरंग में घुसते चले जा रहे हैं। हमारे सामने ये सच्चाई खुलकर आ रही है कि हमारे जो भी प्रयास हैं लॉकडाउन यानी घर में रहने के अलावा सारे के सारे निरर्थक हैं। यह शायद किसी के लिए अब अनजाना तथ्य नहीं होगा कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान लैब से हुई है। चीन ने जब देखा कि सारी उंगलियां उसकी तरफ उठ रही हैं तो उसने अपने यहाँ एक नई नीति बना दी और कह दिया कि कोरोना के लेकर के चीन में कोई भी रिसर्च हो रहा होगा तो उस रिसर्च पेपर को पब्लिश होने से पहले कई स्तर से गुजरना होगा, पुलिस से जांच करानी होगी। चीन के शैक्षणिक विज्ञान और तकनीकी विभाग ने भी ये कह दिया है कि वायरस की उत्पत्ति के बारे में किए जा रहे किसी भी रिसर्च पेपर को अब कड़े तरीके से जांचा और परखा जाएगा। कोई भी पेपर प्रकाशित होने से पहले 3 स्तरों से गुजरेगा। यह तो चीन का कहा हुआ कागजों पर है, पर सच्चाई यह है कि अगर कोरोना को लेकर के चीन में कहीं कोई रिसर्च हो रहा है तो उसकी बहुत गंभीर जांच पड़ताल की जा रही है। दुनिया का कोई भी देश कोरोना की कोई दवा या टीका नहीं निकाल सका है। चीन अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा। उसने इस वायरस की उत्पत्ति के ऊपर किए जा रहे अध्ययन और शोध पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वह चीन की मंशा पर एक नया सवाल खड़ा करता है। दरअसल कोरोना के संबंध में वुहान व चीन के दूसरे विश्वविद्यालयों में जो अध्ययन हो रहे हैं उनके नतीजे चीन को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वो चीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चीन के शोध से ही खुलासा हुआ है कि इस वायरस का संक्रमण मानव से मानव में हुआ और बाद में पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। चीन ही नहीं, पश्चिम दुनिया के लोगों ने भी यह खुलासा किया है कि इस वायरस की शुरुआत चमगादड़ से हुई, चमगादड़ से यह मनुष्य में आया और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैला। इस वायरस को लेकर चीन दुनिया भर के निशाने पर है। चीन की सरकार और अधिकारी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा परिदृश्य पैदा हो जिससे यह साबित हो सके कि इस महामारी की उत्पत्ति चीन से नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमला बोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इसे कोरोना वायरस नहीं चीनी वायरस कहते हैं। कोरोना संक्रमण का अध्ययन करने वाली अमेरिकी टीम को चीन ने अपने यहाँ प्रवेश देने से मना कर दिया है। कई देशों का कहना है कि चीन ने इस वायरस को लेकर के पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। यही कारण है कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई। हालांकि चीनी सरकार अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर यह आरोप लगाती है और वह कहती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन में इस वायरस को फैलाया है। शायद ही आज कोई इस बात से अनजान हो
कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान प्रांत के लैब से हुई। यह वायरस चीन की देन है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लैब में 1500 से ज़्यादा घातक वायरस हैं। ब्रिटिश मीडिया समूह का अखबार द मेल ने एक रिपोर्ट की है जिसमें वुहान लैब की दुर्लभ अंदरूनी तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये तस्वीरें लैब से एक भयावह रिसाव की ओर इशारा करती हैं। तस्वीरों में वायरस के 1500 अलग अलग प्रकारों को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर्स भी दिखाए गए हैं। उसमें एक ऐसा भी रेफ्रिजरेटर है जिसके दरवाजे की सील टूटी हुई है। रेफ्रिजरेटर की टूटी सील की फोटो चाइना डेली अखबार ने 2018 में पहली बार जारी की थी। यह फोटो काफ़ी ट्रोल हुई, काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन बाद में चीन की सरकार ने इस फोटो को डिलीट करा दिया, हटवा दिया। द मेल अखबार ने पिछले हफ्ते यह भी खुलासा किया है कि वुहान में चमगादड़ों पर कोरोना वायरस के प्रयोग को अंजाम दिया गया। इस संस्थान को अमेरिका से अनुदान मिलता है। चीन को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वुहान के संस्थान को दिए जाने वाले अनुदान पर धनराशि पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। यदि इसमें चीन की कोई गलती नजर आई, कोई गलती उजागर हुई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब के निदेशक युआन झिमिंग ने दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैलाने के आरोपों को खारिज किया है और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि यह वायरस लैब से आया हो, इस बात का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह दावा किया है कि यह वायरस मानव निर्मित नहीं हो सकता है। कोई साक्ष्य यह साबित नहीं कर सकता है कि यह कृत्रिम वायरस है, यह आर्टिफिशियल वायरस है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों से घिरा चीन अब इसमें कमाई करने में जुट गया है। कोरोना से बचाव के लिए तैयार की जाने वाली दवाओं का कच्चा माल चीन से ही आता है। चीन मौके का फायदा उठाकर किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है, यह इसी से समझा जा सकता है कि उसने कच्चे माल की कीमतें 4 से 5 गुना तक बढ़ा दी हैं। चीन इस वैश्विक महामारी से लड़ रही दुनिया से फायदा उठाने में जुटा हुआ है। फरवरी-मार्च 2020 तक हाइड्रोक्सी क्लोरीन नाम का साल्ट 7800 रुपये प्रति किलो था, जो इस समय चीन 55,000 रुपये प्रति किलो के दर से बेच रहा है। इसी तरह एजिथ्रोमाइसिन की कीमत 6,500 रुपये से बढ़कर करीब 15,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इवेरमेक्टिन की कीमत 1400 से बढ़कर 60,000 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंची है। चीन की इन चतुर और कुटिल चालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे चीन को यह भी बताने की ज़रूरत है कि किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी भी विध्वंस पर तैयार किया गया निर्माण ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका रह सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि अब चीन जाएं और वहाँ पड़ताल करें, क्योंकि अगर यह सच है, जिसके सच होने के ढेर सारे प्रमाण मिल रहे हैं कि चीन के वुहान लैब में वायरस बन रहे हैं, 1500 तरह के वायरस वहाँ हैं, तो निश्चित रूप से मानवता के खिलाफ एक बड़ा कदम है और यह परमाणु अस्त्र रखने वाले देशों से ज़्यादा खराब है। इसलिए चीन की पड़ताल जरूरी है। यह देखा जाना जरूरी है कि चीन की नीति और नीयत क्या है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।